हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ शिवानी, लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और #BeBold की वीडियो। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था अपने चैनल पे, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि जब एक लड़की का फर्स्ट टाइम होता है, फर्स्ट टाइम किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी का जिसमें उसकी वजाइना में पेनिट्रेशन अगर हो रहा है और उसके चलते क्या उसको ब्लीडिंग होती है, कितना होती है, क्या सबको होती है, नहीं होती है, क्या पैड लगाना पड़ सकता है, दर्द कितना होगा, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। अब उस कमेंट सेक्शन में मुझे काफ़ी कमेंट ऐसे मिले जिन्होंने मुझे ये पूछा कि मैम आप तो कह रही हो कि थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, आप तो कह रही हो कि 4-5 बूंद होती है, हमें तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी और दीदी मुझे तो पैड भी लगाना पड़ा था। किसी ने तो ये भी लिख दिया कि अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती तो इसका मतलब वो वर्जिन नहीं है लड़की, थोड़ी सी ब्लीडिंग है तो मतलब वर्जिन नहीं थी वो, उसका कुछ चक्कर चल रहा था पहले, उसने पहले कुछ किया हुआ होगा। ओफो, इतने सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। तो आइए इस वीडियो में इन सारे कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। और मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने दिमाग में एक चीज़ लेके बैठे होते हैं और उनको कोई कुछ दूसरी बात बता दे जो उनके दिमाग वाली जो बात है उससे अलग हो, तो उनको ऐसा लगता है दूसरा बंदा पागल है, उसे कुछ नहीं पता, ये गलत बता रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। खुद को जितना ज़्यादा आप एजुकेट करोगे, चीज़ों के बारे में सही जानकारी लोगे, आप मेडिकल जो डॉक्टर हैं उनसे जाकर डिस्कस कर लो। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं करना, मत करो। मैं नहीं कह रही कि मैं एकदम बिल्कुल सही हूँ, ठीक है, मेरी बात मानो, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ जाओ, आप किसी भी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो जिसने इस चीज़ की पढ़ाई करी है, जिसने इतने सारे केस हैंडल किए हैं, डे टू डे लाइफ में हैंडल किए हैं, उनसे आप जाके डिस्कस कर लीजिए, वहाँ से आप जानकारी ले लीजिए। लेकिन सिर्फ आपके पास ही जो जानकारी है वो सही है ऐसा कह के बहस मत किया कीजिए, ठीक है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में उससे रिलेटेड डिस्कस करूँगी, और जिनको बात सही लगती है, जिनको लगता है कि मैं सही बोल रही हूँ, वो भरोसा कर सकते हैं। जिनको लगता है मैं गलत बोल रही हूँ, अगेन जैसा मैंने कहा, डॉक्टर के पास जाके आप कंफर्म कर लेना। तो चलो अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, जो मैंने उस वीडियो में भी किया था, कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिनको बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती, एंड वो भी कम्प्लीटली नॉर्मल है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो कैरेक्टरलेस है, उसका पहले कुछ चक्कर था, उसने कुछ पहले किया होगा। फर्स्ट टाइम में भी ऐसा हो सकता है, उसको कुछ ऐसा ना हो। हर किसी की बॉडी अलग है, हर लड़की अलग है, उसके जीन्स अलग हैं, उसका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, तो हर किसी के साथ एक जैसी सिचुएशन नहीं हो सकती। एक बहुत ही सही एग्जाम्पल मैं आपको इसका बताती हूँ। हर लड़की को पीरियड्स होते हैं ना, लेकिन किसी को 3 दिन के होते हैं, किसी को 4 दिन के होते हैं, किसी को 5, तो किसी को 7 दिन के भी होते हैं। क्यों होते हैं अलग अलग? क्यों होता है लड़की के साथ अलग अलग? क्योंकि उनकी बॉडी अलग है, उनके हॉर्मोन्स अलग हैं, उनके जीन्स अलग हैं, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, उनकी बॉडी का फंक्शन अलग अलग हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल। तो ये भी पॉसिबल है कि एक लड़की को बिल्कुल भी ब्लीडिंग ना हो, किसी को बहुत ज़्यादा हो, तो किसी को सिर्फ कुछ बूंदों की ही हो। ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। अब दूसरी बात ये कि मैंने उस वीडियो में बोला था कि जो लड़कियों को ब्लीडिंग होती है वो बहुत कम ही होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऐसे पीरियड जैसी ब्लीडिंग होगी, कुछ बूंदें ही होती है। आई एम वेरी सॉरी, मैं उस स्टेटमेंट के लिए मैंने उसमें ये बताना भूल गई कि ज़्यादातर लड़कियों के साथ ऐसा होता है, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे केसेस भी हों कि जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। ऐसा पॉसिबल भी है। कब पॉसिबल है वो मैं बताती हूँ, क्या करना है ऐसे में वो भी मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कौन से केसेस में होती है। पहला तो ये कि एक लड़की की बॉडी ऐसी हो कि बहुत एकदम पेनिट्रेशन हो ही नहीं पा रहा, उसकी बॉडी में स्ट्रेचनेस हो ही नहीं पा रही, और लड़के ने जो भी उसके साथ करा है, उसका मेल पार्टनर है, एकदम बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के एकदम से पेनिट्रेशन अगर किया तो बहुत ज़्यादा टीयर हो गया उसके अंदर, बॉडी में कट वगैरह आ गए, टीयर हो गई उसकी अंदर की स्किन, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो उसके बाद में। दूसरा क्या है कि जो पेनिट्रेशन हुआ है वो बहुत ही डीप हुआ है, बहुत ऐसा है कि जो बॉडी एकदम बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, उसकी वजह से भी ज़्यादा ब्लीडिंग के चांसेस हैं कि स्किन जो है वो ज़्यादा टीयर वगैरह हो जाए। नेक्स्ट क्या है, बहुत ज़्यादा रफनेस के साथ अगर एक लड़की को ट्रीट किया जा रहा है और बहुत ही रफ सेक्स किया जा रहा है, उसमें भी चांसेस हैं कि आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो, और कई दिनों तक भी किसी किसी केसेस में होती है। फॉर एग्जांपल रेप केसेस जिसमें होते हैं, रेप का किसी के लड़के के साथ हुआ है तो वहाँ पे ब्लीडिंग होती है ज़्यादा। इवन कितनी लड़कियों को भर्ती कराना पड़ जाता है, उनको स्टिचेस भी आते हैं कितनी लड़कियों को। जैसे कि कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो कि
बहुत ही कम उम्र की होती हैं, उनकी शादी करा दी जाए या उनके साथ कुछ ऐसी घटना हो, रेप वगैरह जैसी, और उनके साथ बहुत ही रफ सेक्स किया जाए, तो ऑब्वियसली ये केस होगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी ही होगी। कभी भी अगर आप रफनेस के साथ एक फीमेल को ट्रीट कर रहे हो, फीमेल जो उसके लिए तैयार नहीं है, उसने अपनी बॉडी को स्टिफ कर लिया है, उसने उसकी बॉडी में प्रॉपर जो नेचुरल लुब्रिकेशन होता है वो तक नहीं बन रहा है, आपने कोई लुब्रिकेशन बाहर का भी नहीं यूज़ किया हुआ है, इतनी रफनेस के साथ अगर तुम ट्रीट करोगे इतनी डेलिकेट चीज़ को, ऑब्वियसली स्किन टियर होगी, फटेगी, कटेगी और वहाँ से ब्लीडिंग हो सकता है ज़्यादा हो। इट्स वेरी कॉमन सेंस वाली बात, और मुझे नहीं पता था कि लोग मुझे ऐसा बोलेंगे कि आप गलत बोल रहे हो, इतनी ब्लीडिंग नहीं होती। ज़्यादा कुछ केसेस होते हैं, बहुत सारे होते हैं, वही मैं आज डिस्कस कर लेती हूँ, चलो इस चीज़ को भी क्लियर करने के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है कि एक लड़की के अगर पीरियड्स कुछ टाइम में आने वाले हो, जैसे कि 5-6 दिन में भी आने वाले हैं या 1-2 दिन में आने वाले हैं, और सेक्स के बाद हो सकता है उसके पीरियड्स जो हैं वो आ गए जल्दी से, हो सकता है वो आपकी 2-3 दिन की पीरियड्स की ब्लीडिंग हो, जिसे आप समझ रहे हो कि ये सेक्स की वजह से मुझे ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन हो सकता है वो आपकी पीरियड की ब्लीडिंग हो, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं जब भी आप फर्स्ट टाइम करते हो या रेगुलर करने लगते हो, हार्मोनल चेंजेस बॉडी में थोड़े होते हैं, जिसकी वजह से आपकी पीरियड्स की जो साइकिल है वो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो सकती है। पीरियड थोड़े जल्दी आ गए, थोड़े लेट आ गए, ज़्यादा दिनों के आ गए या कम दिनों के आ गए, इस तरीके के चेंजेस आपको अपनी बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है जो फर्स्ट टाइम के बाद आपकी 2-3 दिन या 4 दिन ब्लीडिंग हुई है वो आपकी पीरियड्स का ही ब्लड हो, जो कि पीरियड शायद डेट से बहुत पहले आ गए हों, जिसे आप समझ रहे हो कि फर्स्ट टाइम के बाद वाली ब्लीडिंग है। तो ये भी एक सिनेरियो हो सकता है। तो काफ़ी सारे सिनेरियोस में हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी लड़कियों को स्वेलिंग भी वहाँ पे फील होती है कि अपने वजाना के आसपास स्वेलिंग फील हो रही है, दर्द बहुत ज़्यादा फील होता है, इवन पी पास करने में, यूरिन पास करने में भी उनको पेन फील होता है। तो ये भी कुछ ऐसे सिनेरियो होते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा रफनेस के साथ किया गया है या हार्ड पेनिट्रेशन हुआ है या प्रॉपर लुब्रिकेशन के बिना किया गया है, कि आपकी बॉडी में प्रॉपर लुब्रिकेशन बना नहीं, बाहर का लुब्रिकेशन आपने यूज़ किया नहीं, बॉडी में बहुत ज़्यादा एकदम रफनेस के साथ उसे ट्रीट किया गया, तो ऐसे में भी ये चीज़ें हो जाती हैं। तो अगेन मैं आपको ये बोलूँगी, देखिए अब जो चीज़ हो गई है, फर्स्ट टाइम आपका हो गया, वो जैसा भी था, अब उसके बाद में आप अपनी टेक केयर कैसे कर सकते हो, ये मैं कुछ टिप्स आपको बता देती हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको स्वेलिंग है या बहुत ज़्यादा दर्द है, तो ऐसे में आप थोड़ा सा गर्म पानी से वहाँ पे गुनगुना पानी, बहुत सारे लोग वर्ड नहीं समझ पाते, वार्म वाटर जो होता है उसे लेके वहाँ से उसे वॉश करो। आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे थोड़ी हल्की हल्की सी सिकाई भी गुनगुने पानी की पत्ती लेके वहाँ पे रख सकते हो, जिससे आपको थोड़ा सा राहत फ़ायदा मिलेगा। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पहले तो मैं बोलूँगी पैड लगा लो, बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो डॉक्टर को भी आप दिखा सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। डॉक्टर से जाके आप डिस्कस कर सकते हो, मेरा फर्स्ट टाइम था, मेरे को इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ब्लीडिंग होना नॉर्मल नहीं है, प्लीज़ डॉक्टर को दिखा लो। अगर या तो पीरियड्स की ब्लीडिंग है, पीरियड्स की ब्लीडिंग नहीं है, डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप क्या करो, कुछ दिनों के लिए, जब तक आपका प्राइवेट पार्ट जो है या आपकी बॉडी जो है वो कम्प्लीटली थोड़ा इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाती, हील नहीं हो पाती, आपको किसी भी तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटी वहाँ पे नहीं करनी है, ना तो ओरल, ना हैंड वाली, ना कोई टूल वाली, ना फिर किसी अपने पार्टनर के साथ। थोड़ा सा वहाँ पे खुद को रेस्ट देना है, थोड़ा सा अपनी बॉडी को हील होने देना है। आप अपना थोड़ा सा डाइट का भी ध्यान रखिए, अच्छी सी डाइट लीजिए। आप टी, गरम दूध ये सब लेंगे तो वो भी एक आपको अच्छा फील कराएगा। अपना मूड ठीक करिए, और थोड़ा सा अपना, अगर आपकी नई नई शादी हुई है अपने पार्टनर के साथ, नॉर्मली वैसे ही आप रोमांटिक टाइम स्पेंड कीजिए, और अपने पार्टनर को भी ये चीज़ बताओ कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, ताकि वो भी समझें। उनको भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि अगर फीमेल को कोई इस तरीके की प्रॉब्लम हुई है तो वो उसे थोड़ा टाइम दे और उसकी टेक केयर करे, और हो सके ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास भी ले जाए। तो ये जो कुछ सिनेरियो मैंने आपको बताए, इन केसेस में हो सकता है आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो, लेकिन घबराना नहीं है। जो उसके बाद मैंने आपको बातें बताई, जो टिप्स बताई, उनको आप ध्यान में रखना, और ऐसा नहीं है कि आप इससे डर जाओ और दूसरी बार ट्राई ही ना करो। देखिए, शुरू के 2-3 बार आपको डर ज़्यादा लगता है, आपको प्लेजर कम और दर्द हो सकता है ज़्यादा हो या घबराहट ज़्यादा हो, लेकिन ये शुरू के 2-3 बार की बात होती है। उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे आपकी बॉडी को इसकी आदत लगती जाएगी, आपको इसकी आदत लगती जाएगी, ये चीज़ प्लेजर टाइम में ज़्यादा स्पेंड हो जाएगा। और जैसा कि मैं बहुत अपनी वीडियो में बोल चुकी हूँ कि
कभी भी सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले आपको ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सिर्फ करने लग जाना है। थोड़ा सा फोरप्ले का टाइम दीजिए, थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ एक रोमांटिक टाइम स्पेंड कीजिए, खुद को अराउज़ करिए, अपने पार्टनर को अराउज़ करिए। और एक ये लव टाइम होना चाहिए, इट शुड बी लव मेकिंग, नॉट जस्ट कि आपको करना है या सिर्फ एक फ़ीमेल की ड्यूटी है एज अ वाइफ कि अपने पार्टनर के साथ उसे करना है। नहीं, आपका भी उतना मन करना चाहिए, आपकी भी उतनी डिज़ायर होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप अपनी बॉडी को पेन दे रहे हो, अपने रिश्ते में थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हो। आगे चल के आपके पार्टनर को भी अगर पता चलेगा कि आप इस चीज़ को एंजॉय नहीं करते हो, डरते हो, घबराते हो, एवरी टाइम आप पेन में रहते हो, तो उनको भी तो बुरा लगेगा ना यार, उनके लिए भी वो प्लेजर नहीं हो पाएगा। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि शुरू की घबराहट वगैरह से इतना नहीं बिल्कुल ये हो जाना है कि मुझे या तो करना ही नहीं है, या करना है तो बिल्कुल दर्द में रह के करना है। जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को स्टिफ कर लोगे ना, या अंदर ही अंदर सोचते रहोगे, घबराते रहोगे, स्ट्रेस लेते रहोगे, उतना ही ज़्यादा इस चीज़ को आप डिफ़िकल्ट बना लोगे, अपने लिए भी, अपने पार्टनर के लिए भी। उतना ही जितना आप रिलैक्स्ड रहोगे, रोमांटिक मूड में रहोगे, इस चीज़ के लिए लुक फॉरवर्ड करोगे, उतना ही आपकी बॉडी थोड़ा सा काम रहेगी, शांत रहेगी, बॉडी में नेचुरल लुब्रिकेशन भी बनेगा, आपका अंदर से मन करेगा करने के लिए, तो आपकी वजाना में अपने आप ही थोड़ी जगह बन जाएगी, एक्सपेंड वो हो जाएगी, तो पेनिट्रेशन बहुत ईजी हो जाएगा। और नहीं तो आप शुरू के टाइम पे, जैसे मैंने कहा, लुब्रिकेशन का बाहर से मार्केट का यूज़ कर लो। नहीं आपको पता मैं क्या बात कर रही हूँ, नहीं पता क्या होता है ये, इसके बारे में वीडियो है, उसे आप देख लो। आई थिंक मैंने सारी बातें आपको क्लियर कर दी हैं अब। तो मैं चलती हूँ, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। और पसंद आई हो वीडियो, लाइक करना, शेयर करना दूसरी लड़कियों के साथ में, दूसरे कपल्स के साथ में, जिनकी नई शादी होने वाली है उनके साथ में, ताकि उनको भी थोड़ी हेल्प मिले इससे। और मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, तनुश्री एंड फैमिली मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। हमारा व्लॉग चैनल है पॉजिटिव रियलिटी, जहाँ पे आपको फिटनेस से रिलेटेड वीडियो, कॉमेडी वीडियो, ये सब देखने को मिल जाएगा, व्लॉग्स देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ पर भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।